डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत से सब टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रोसीड करते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जानने से पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम ऑन द लैम्डा मैक्स। जैसे इथाइलिन में एक ठो पाई बॉन्ड होता है और इसका लैम्डा मैक्स आता है एब्जॉर्प्शन 171 nm पे। इन द केस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम मतलब 1,2,13 ब्यूटाडाइन जो सिस्टम है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसका लैम्डा मैक्स आता है 217 nm पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि एथाइलिन में एक पाई बॉन्ड होता है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है, बट इन केस ऑफ द ब्यूटाडाइन 2 पाई बॉन्ड होते हैं जिसमें 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, पाई 1 पाई 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड पाई 3 स्टार पाई 4 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। एनर्जी डायग्राम इनका जो होता है वो भी पढ़े हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एथाइलिन में जो पाया जाता है उसमें पाई टू पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, लेकिन अगर 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई 1 और पाई 2 हो जाता है, जो कि केस में ब्यूटाडाइन के केस में होता है, जिसमें 2 कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम होते हैं, 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है जिसे डाइन कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन। और इनके बीच अगर देखा जाए तो एनर्जी गैप ट्रांजिशन के लिए एनर्जी गैप E2 जो होता है डेल्टा E2, वो डेल्टा E1 एनर्जी गैप जो पाई टू पाई स्टार के बीच होता था उससे कम होता है। अगर एनर्जी गैप कम है मतलब कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजिशन के लिए, तो लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा। लैम्डा मैक्स ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम आते हैं एप्लीकेशन के पार्ट पे। एप्लीकेशन के पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वुडवर्ड फिशर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। वुडवर्ड फिशर रूल के अनुसार लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किसी भी कंपाउंड का, सिस्टम मीन्स कंपाउंड, किसी कंपाउंड का कितना लैम्डा मैक्स आएगा, इसका एब्जॉर्प्शन कितने वेवलेंथ पे होगा। इसमें 3 पार्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं बीएससी और एमएससी स्टूडेंट के लिए। एमएससी में थोड़े और भी हैं, बेंजोनॉइड ग्रुप का भी पढ़ना है, लेकिन बीएससी के लिए और एमएससी के लिए ये जरूरी है। पहला पार्ट आपका है ए साइक्लिक डाइन सिस्टम के लिए, दूसरा साइक्लिक डाइन सिस्टम, तीसरा इनोन सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं पहला ए साइक्लिक डाइन सिस्टम के लिए। अब हमने अभी ऊपर देखा ब्यूटाडाइन, डाइन ये कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम है, कॉन्जुगेशन के कारण इसका लैम्डा मैक्स बढ़ गया है और उसकी बेस वैल्यू जो होती है 217। इसमें किसी भी सिस्टम या कंपाउंड सिस्टम कहने का मतलब मेरा कंपाउंड से है, ब्यूटाडाइन सिस्टम है या कंपाउंड है, इसका बेस वैल्यू 217 nm। और इसमें जितने इंक्रीमेंट हो, अगर मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस सिस्टम से, उस कंपाउंड से, तो उसमें 5 nm जोड़ देते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर हो तो उसमें 5 nm जोड़ देते हैं। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हो, अगर 2 डबल कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड अगर आता है तो उसमें +30 जोड़ देते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू ये जो घेर रहे हैं वो एक डाइन सिस्टम है। इसके अलावा बाकी जितने इससे जुड़े हुए हैं वो इंक्रीमेंट में जोड़े जाएंगे। जैसे ये अभी मेथाइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसकी बेस वैल्यू 217 है, ठीक है। ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5। और ये रिंग रेजिड्यू है, RR रिंग रेजिड्यू, रिंग से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, रिंग रेजिड्यू 2 ठो है, उसके लिए 5 + 5 2 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। और 10 जोड़ने के बाद ये आपका आता है 237 nm पे इसका एब्जॉर्प्शन। पिछले पेज पर हम लोगों ने देखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है लैम्डा मैक्स के वैल्यू को यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट के लिए
कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, हेट्रोएनुलर या एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड क्या होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटेल पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और ये आपका जो पोर्शन है इसको आर या एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ कहते हैं। ये रिंग रेजिड्यू रिंग से जुड़ा हुआ है, इसके नीचे भी एक रिंग रेजिड्यू है आर आर जिसे डिनोट करते हैं। उसी प्रकार हम बता रहे हैं आप लोगों को, अभी दूसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हेट्रोएनुलर। हेट्रोएनुलर मीन्स दो रिंग में अगर डबल बॉन्ड है और वो कॉन्जुगेशन में है तो उसे हेट्रोएनुलर कहते हैं। तीसरे में आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है लेकिन एक डबल बॉन्ड, डाइन न कह के इसको ट्राइन कहेंगे, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है डाइन की अपेक्षा के, तो उसके लिए +30 जोड़ते हैं। ये आगे और भी डिटेल हम बताएंगे। और उसके अलावा जो भी रिंग रेजिड्यू भी हो सकते हैं अगर रिंग लगा हो, या कोई एल्किल ग्रुप लगा हो सकता है। चौथे केस में आप देख सकते हैं होमोएनुलर, मतलब एक ही रिंग में अगर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो वो होमोएनुलर कहलाता है। और इसमें भी देख सकते हैं आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सब में डिनोट किया गया है कि कहीं कहाँ कहाँ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 5वें में आपको दिखाया गया है। रिंग रेजिड्यू सब में कितने हैं, कैसे हैं, वो सब बताया गया है और उसको एक लाइन द्वारा आपको, टेढ़ी मेढ़ी लाइन द्वारा भी आपको दिखाया गया है, तो आप इससे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं वुडवर्ड फिशर रूल से डाइन सिस्टम में। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको पहले बताया भी था। तो जैसा कि आप जानते हैं डाइन सिस्टम में कि एलिसाइक्लिक ब्यूटाडाइन है, एक डाइन सिस्टम है और इसकी बेस वैल्यू 217 रखते हैं। वही यहाँ पे समराइज किया गया है कि उसमें क्या क्या एडिशनल इंक्रीमेंट जोड़ेंगे अगर किसी की लैम्डा मैक्स वैल्यू निकाली जा रही है किसी कंपाउंड की। तो जैसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए 30, ठीक है, ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5, एल्काइल ग्रुप के लिए +5, और बाकी सारी चीजें दी हुई है, वो अगर उसमें जुटे रहते हैं उस सिस्टम से तो होता है। यहां पे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं डाइन से संबंधित। जैसे आइसोप्रीन है, तो आइसोप्रीन में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आइसोप्रीन का जो सिस्टम है वो इतने हैं, डाइन सिस्टम इतने हैं, लेकिन ये आपका जो पोर्शन है वो एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। वो एल्किल सब्स्टिट्यूएंट के लिए +5 जोड़ देंगे बेस वैल्यू में, तो 222 आ जाएगा और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपकी होती है 220। अभी एलाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन के लिए आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है। ये आपका सिस्टम है, ये आपका डाइन सिस्टम है जिसके लिए 217 जोड़ेंगे। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है छोटा सा जो अभी हमने घेरा वो, और दो रिंग रेजिड्यू है जिसको मैंने रिंग रेजिड्यू पहले समझाया, दो एल्काइल सब्सटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, उसके लिए +5 जोड़ेंगे। वो रिंग रेजिड्यू ही माना जाता है, रिंग के परे है, ये है और एक इधर जुड़ा हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं। इस तरह 232 आया और 237। अभी आपको एक सेकेंड, आगे हम बढ़ते हैं। अभी वुडवर्ड फिशर रूल ऑफ द साइक्लिक डाइन के लिए हम पढ़ते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि हेट्रोएनुलर और होमोएनुलर क्या होता है। तो हेट्रोएनुलर अगर सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है, तो उसके लिए 214 बेस वैल्यू जोड़ते हैं, 253 बेस वैल्यू जोड़ते हैं होमोएनुलर के लिए। अगर कोई इंक्रीमेंट टेबल इज द सेम एज फॉर द एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन विद द कपल एडिशन, जैसे आपने इंक्रीमेंट देखा था एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन के लिए, वैसे भी यहाँ होगा। एक एडिशनल होगा अगर हेट्रोएनुलर है और हेमोएनुलर है, अगर दोनों है तो एक एडिशनल +39 हेट्रोएनुलर के 214 बेस वैल्यू में जोड़ देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। साइक्लिक डाइन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस यहाँ पे कर दे रहा हूँ कि अगर एनएमआर जिस समय नहीं आया था या एनएमआर से हम लोग आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड का नहीं कर रहे थे, तब उस वक्त
डिफरेंसेस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे देखते थे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक सिस्टम है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन एक सिस्टम है हेट्रोएनुलर, एक है होमोएनुलर, एबिएटिक एसिड एंड लिबोपिमेरिक एसिड। दोनों का कैलकुलेशन जब करते हैं हम, तो कैलकुलेशन करने के बाद से आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से अब आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो एक का 239 आता है और एक का 278 आता है। होमो होगा तो 278 आएगा, ज़्यादा आएगा, और हेट्रो होगा तो 239 आएगा। इसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर ये आपका सिस्टम है, ये जितना टच में आ रहा है, और बाकी उससे लगा हुआ जितना है वो एल्किल सब्सटेंस है या रिंग रेजिड्यू, दोनों कह सकते हैं उसको। ठीक है, उसी तरह इसमें है और आप अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। हम इसके आगे इनोन कुछ ईरर्स इसमें होते हैं, उससे पहले क्या क्या ईरर हो सकते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बता दूं। जैसे यहाँ पर पहले केस में दिखाई दे रहा है, पहले कंपाउंड में दिखाई दे रहा है जो तीर लगा हुआ है, वो दोनों के लिए, दो रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ठीक, दिस कंपाउंड हैज द 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, द इंडिकेटेड बॉन्ड इज द एक्सोसाइक्लिक टू 2 रिंग्स, 2 रिंग्स के लिए है, लेकिन हम एक ही के लिए जोड़ेंगे यहाँ पे। दिस इज दूसरे केस में है कि ये है, आपको दिख रहा है कि साइक्लिक सिस्टम है, लेकिन इसको ए साइक्लिक ही मानेंगे। ठीक है, तीसरा भी दिख रहा है कि साइक्लिक सिस्टम है, होमोएनुलर है, लेकिन ए साइक्लिक कंपाउंड है, ये ए साइक्लिक कंपाउंड मानेंगे। अगले हम वीडियो में आपको देंगे इनोन सिस्टम के बारे में, जिसमें CO बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड C आपस में कंजुगेशन में जुड़े हुए हों। ठीक है, जब तक जितना अभी तक आप लोगों को बताया उससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिस एग्जाम्पल को आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल के लिए।